उस महिला ने केवल 100 वर्षों की नींद ली थी। जब वह जागी तो उसने एक सेवक को पाया जो इन सभी वर्षों में उसकी प्रतीक्षा करता रहा था। उसकी वफादारी का सम्मान पाने के लिए उसने उस सेवक को 100 वर्ष जवान बना दिया। इसके बाद उसने 4 परिवारों के वंशजों की खोज शुरू की। 100 साल पहले ये चारों परिवार उसकी सुरक्षा में। उन्होंने वादा किया था कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ वंशजों को उसका सेवक बनाकर भेजेंगे, लेकिन 100 वर्ष बीत जाने पर भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला कि इसके पीछे कोई छिपा कारण होगा और उसने तय किया कि पहले एक परिवार से किसी को लेकर एक पत्र उड़ता हुआ उनके घर के द्वार पर पहुंचा। बटलर ने परिवार के वर्तमान मुखिया को सूचना दी। पुराने मुखिया ने वादा किया था कि परिवार का सबसे योग्य वंशज उसके सेवक के रूप में भेजा जाएगा और आज दोपहर वह महिला उस वादे को पूरा करवाने आई है। युवा मालिक को अपने दादा का वादा याद था। ये मानते हुए कि आने वाली महिला लगभग 50 वर्ष की होगी, उसने अपने पिता को नहीं बताया। पिता भी निश्चित नहीं थे, पर उन्होंने अपने लोगों को उसे आदर पूर्वक स्वागत करने का आदेश दिया। घर की मालकिन ने जब उस आगंतुक को देखा कि वह बहुत युवा तो उसे संदेह हुआ कि शायद वह परिवार के मुखिया की कोई उपपत्नी है जो विरासत में हिस्सा मांगने आई और इसी बहाने उसे ले जाना चाहती है। परिवार के मुखिया ने उस महिला की आभा महसूस और डर गए कि वह सच में वही महिला हो सकती है जो 100 वर्ष तक जीवित। लेकिन घर की मालकिन इस बात पर अड़ी रही कि वह उपपत्नी है और उसकी पहचान उजागर करने की ठानी। उसने पुराने मुखिया के अध्ययन कक्ष में लगे चित्र की ओर इशारा किया ताकि पहचान की पुष्टि हो सके। महिला को यह सब झंझट लगा और वह सीधे पुराने मुखिया के शव के पास गई। उन्हें जगाने का इरादा लेकर परिवार ने उसे रोक दिया, कहते हुए कि बुजुर्ग की मृत्यु बुढ़ापे से हुई थी और उन्हें परेशान न करना ही बेहतर होगा। महिला वापस मुख्य हॉल में आ गई। तभी घर की मालकिन सबसे पहले उस पर हमला बोलते हुए चिल्लाने लगी कि वह घूंघट क्यों लगाए हुए है, दावा करते हुए कि वह असली मालिक नहीं हो सकती। उसकी बातें और उत्तेजित होने लगी। वह गालियां देने लगी, कहने लगी कि यह महिला भ्रम में जी रही है कि वह इस अमीर परिवार में घुस सकती है और उसके बेटे को अपना सेवक बना सकती है। वह यह भी मजाक बनाने लगी कि 100 साल जी लेने से उसे कोई ताकत नहीं मिलती। तभी बटलर चित्र लेकर आया। परिवार ने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली, लेकिन घर की मालकिन फिर भी नहीं मानी और जिद करने लगी कि घूंघट हटाकर चेहरा दिखाए। सेवक ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक है, जो भी उसका असली चेहरा देखेगा उसकी उम्र से 100 साल कम हो जाएंगे। मालकिन ने बात पर विश्वास नहीं किया और अड़ी रही। परिवार को पुराने मुखिया की वे बातें याद आईं जिनमें चेतावनी दी गई थी उस महिला का असली चेहरा यूं ही नहीं देखना चाहिए। परिवार के मुखिया ने तुरंत मालकिन को रोकने की कोशिश की, यह समझाते हुए यह चेतावनी उसी महिला से जुड़ी हो सकती है। मालकिन ने उन्हें धक्का दिया और आगे बढ़कर उसका घूंघट उठाने की कोशिश की। जैसे ही घूंघट उठा सभी हैरान रह गए। महिला बिल्कुल चित्र जैसी ही दिख रही थी। उसी क्षण मालकिन के बाल पूरी तरह सफेद हो गए, जबकि वह रहस्यमयी महिला शांत और स्थिर खड़ी रही।